जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों आप लोग का 2023 बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। और ऐसे में मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर बोर्ड एग्जाम में कॉपी सही से कैसे लिखेंगे। आज मैं प्रूफ के साथ बात करने वाला हूँ, जैसा कि मैं हर वीडियो में बात करता हूँ। देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास बोर्ड एग्जाम का यहाँ पे कॉपी यानी कि क्वेश्चन पेपर है, जो कि इस प्रकार को आपको मिलेंगे, जो कि 48 पन्ना का क्वेश्चन होती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और दूसरी चीज जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्क्रीन पर कि मेरे पास बोर्ड एग्जाम में एकदम हूबहू, जैसा कि दोस्तों आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ओमआर सीट जो पूछे जाते हैं, वो मेरे पास ओमआर सीट एकदम ओरिजिनल वाला ओमआर सीट है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे कॉपी देख सकते हो कि जो कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से इस प्रकार का कॉपी दिया जाता है, लंबा रहता है और यहाँ पे बीएससी भी लिखा हुआ रहता है। इस प्रकार का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका। उसके बाद ओमआर सीट हो गए और ये मेरे पास क्वेश्चन आएगा। और आज का ये वीडियो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आपके लिए मोस्ट यानी कि इंपोर्टेंट ये आपका लिए ये वीडियो है, जो 2023 के एग्जाम देने वाले हैं उन सभी छात्र छात्रा जो 11th यानी कि देखा जाए तो क्लास 10th में और क्लास 12th में, उन सभी छात्रों के लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। मैं बात करने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे, कैसे आप अगर अच्छे तरीके से देखिए, अगर आपने कितना भी कुछ भी पढ़ लो, कितना भी तैयारी कर लो, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन लिखने का तरीका और अगर आपने कॉपी लिखने का तरीका अगर आपने सही से नहीं जाना, तो फिर आप बोर्ड एग्जाम में कितना भी कुछ लिख करके लाओगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो आपको कॉपी देख करके, यानी कि आपको तो नहीं पता है ना आपकी कॉपी पे क्या लिख करके आओगे, इससे ही नंबर मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बोर्ड एग्जाम अगर आपको देना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आपके पास एग्जाम की समय कम है। अगर आपने 20 से मिनट निकाल करके अगर आपने इस वीडियो को सही से देख लिया ना, तो फिर समझ लीजिए कि आपको वीडियो एग्जाम में आपको जाने के बाद आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपने इस वीडियो से देख करके जाओगे। बहुत ही जबरदस्त तरीका बताने वाले, क्योंकि मेरे पास आपने देखा कि सारा प्रूफ है मेरे पास। वीडियो थोड़ी सी तो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं जो भी जानकारी देता हूं पूरा सिंपल और आसान भाषा आप लोग को बात बताता हूं, वो डायरेक्ट आप लोग को समझ में आ सके। सबसे पहले मेरा पॉइंट यह है कि कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होगा और कॉपी में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। आखिर में एग्जामिनर 10 नंबर के क्वेश्चन में किसी को 5 नंबर क्यों देते हैं, किसी को 8 नंबर क्यों कैसे मिलता है और किसी को 10 में 10 कैसे मिल जाती है। या कोई क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो किसी को 2 नंबर कैसे, अगर आपने पूरा लिखा फिर भी 2 नंबर क्यों मिलता है आपको, और किसी को 3 नंबर और किसी के 5 नंबर कैसे मिलता है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने 10 नंबर का क्वेश्चन का जवाब दोगे तो 10 में 10 आएगा, और आपको 5 नंबर का जवाब दोगे तो 5 में 5 मिलेंगे। बस आपको तरीका पता होने चाहिए। कोई प्रश्न अगर आपको बिल्कुल भी याद ना होगा तो क्या करेंगे और कैसे क्वेश्चन लिखेंगे, सब कुछ मैं प्रूफ के साथ बात करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ आपके पास जितने भी प्रश्न है, मैंने बहुत सारे नोट्स बना करके लाया हूं, सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। चलिए यहाँ पे दूसरे नंबर की बात कर लेता हूं। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोग को बोल दिया ना कि अगर आपने 20 मिनट, ज्यादा नहीं, आपने इस 20 मिनट के वीडियो को आपने अगर टाइम निकाल करके देख लिया तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और ध्यान से जो मैं आप लोग को बताते जाऊंगा उसको ध्यान से जरूर सुनते जाइएगा, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। सबसे पहला बात यहां पे आ जाती है कि सर यहाँ पे कि कोई प्रश्न याद ना हो तो क्या करेंगे, और अगर आपका कमजोर छात्र है तो अभी तक अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो देखिए, ये सबसे पहले बता दूं कि ये अंतिम मौका है आपको 400 प्लस नंबर लाने का। और बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, सभी चीजों पर बात करूंगा। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही आपको कॉपी मिल गया उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, और कॉपी की शुरुआत कैसे करेंगे, कॉपी को कैसे लिखेंगे, सारे चीज बताने वाला हूं। क्योंकि कॉपी और ओमआर सीट आपने देखा कि मेरे पास है और क्वेश्चन भी मेरे पास है। उसके बाद अगर आपको हैंडराइटिंग खराब है तो क्या करेंगे, कौन सा तरीका यूज करेंगे, सारे टॉपिक पे बात करूंगा। चलिए यहाँ पे अब इसको हम आगे करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर में अब यहाँ पे आप मान लिया जाए कि आपने एग्जाम सेंटर हॉल में आप चले गए हो, ठीक है। आप एग्जाम हॉल में चले गए हो और वहां पे आपको अब कॉपी मिलता है, ठीक है। जैसे आपको कॉपी मिलने के बाद आपको क्या करना है, अब इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जैसे ही आपको कॉपी मिलेंगे तो आपके सामने ये कॉपी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अलग है, लेकिन उसमें कॉपी में आपको कुछ भी नहीं भरना पड़ता है। उसमें जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि विषय भरनी पड़ेगी, और ये ओमआर सीट पर मैं बता रहा हूँ, यानी कि सबसे पहले ओमआर सीट ही भरना पड़ता है। तो विषय यहाँ पे आप भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एनुअल दे रहे हैं या कंपार्टमेंटल, तो ये एनुअल कंपार्टमेंटल वाली कॉपी है, तो इसमें देखिए यहाँ पे एनुअल वाले पे आपको क्लिक मारनी है, ठीक है। यहाँ पे इस पे टिक मार देंगे,
सही से। उसके बाद यहाँ पे प्रथम पाली में दे रहे हैं या सेकेंड पाली में, तो यहाँ पे आपको प्रथम वाले पे क्लिक कर दें, यहाँ पे टिक मार देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप द्वितीय सेकंड में होंगे, यानी कि तो 1 बजे के बाद होंगे एग्जाम में, तो यहाँ पे द्वितीय वाले पे यहाँ पे टिक मारना है। उसके बाद विषय कोड, अब यहाँ पे आ जाती है कि विषय कोड कैसे भरेंगे। जैसा कि सारा बात मैंने इसमें भी लिख करके रखा हूं। देखिए सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर सही सही भरना पड़ेगा। उसके बाद एडमिट कार्ड से देख करके रोल नंबर सही सही भर लीजिएगा। सब्जेक्ट कोड जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे यही हो सब्जेक्ट कोड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट कोड किसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कोने में लिखा हुआ रहेगा सब्जेक्ट कोड, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 110 है सब्जेक्ट कोड। अब इसी सब्जेक्ट कोड को आपके यहाँ पे इसमें भरना पड़ता है, सब्जेक्ट कोड जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद परीक्षक का तिथि, यानी कि किस डेट का आपका एग्जाम हो रहा है। उसके बाद उत्तर देने का माध्यम आ जाती है, जिसमें आप लोग हिंदी माध्यम से देना चाहते हैं, इंग्लिश माध्यम से, तो इसको दे देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे रोल नंबर भर देना है, और का रोल नंबर कोड जरूर भरेंगे। और इसके बाद विषय का कोड, तो देखिए विषय कोड जो मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद यहाँ पे उत्तर पुस्तिका क्रमांक संख्या यह भी भरना पड़ता है, जो कि आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट कोड जिसको बोलते हैं, वो इस प्रकार से कुछ रहते हैं। उसके बाद पेपर कोड जो कि आपके सामने है स्क्रीन पर, ये आपको भरना पड़ता है। देखिए पेपर कोड आपको भरना पड़ेगा, तो पेपर कोड भी आप लोगों को भर दीजिएगा, ठीक है। वो आपको कहाँ पे भरना पड़ेगा, तो देखिए विषय यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कुल प्राप्तांक ये आपको छोड़ देना, बीच वाले भाग को आपको छोड़ देना, वहां पे कुछ भी नहीं भरना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे विषय कोड इसमें कॉपी वाला में मिलेगा, तो आपको विषय कोड उसमें आप जरूर भरेंगे। यहाँ पे विषय कोड ये अलग है, तो इसमें आप जरूर भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कि सब्जेक्ट सेट, कौन सा सेट है, देख सकते हैं यहाँ पे सेट है, विषय सेट, यहाँ पे सेट सी है। तो यहाँ पे आपको ABCD से लेकर के ई तक आपको सेट मिलते हैं। तो जो भी सेट आपको क्वेश्चन का मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन सेट सी है, तो क्वेश्चन सेट सी है तो आपको इसी प्रकार के मिलेंगे। तो आपको जो भी सेट मिलेंगे वो आपको सेट भर दीजिएगा। जैसे कि इसमें तो अभी सेट ये मेरा पहले वाला है, इसमें सेट नहीं दिया गया, तो आपको जो भी सेट मिलेंगे वो सेट आपको भर दीजिएगा, वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सिग्नेचर करना है। देखिए यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखोगे तो परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे एक ही सिग्नेचर करना पड़ता है। उसके बाद परीक्षार्थी का नाम भरना पड़ेगा, विषय का पूरा नाम भरना पड़ेगा, और साथ में आप लोगों को अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर आप लोगों को भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। अटेंडेंस बनवा लेना जरूर है आपको। जो एग्जामिनर जो आप लोगों से एग्जाम लेंगे, वो जो आपको कॉपी लेकर के आएंगे, तो वहां से आपको एक अटेंडेंस जरूर बनवा लेनी है। उसमें जो हाजिरी बोलते हैं जिसको हम लोग, उसको जरूर बनवा लेना है उनसे, ठीक है। इनको जरूर यहाँ पे बनवाइएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपका एब्सेंट हो जाएगा। तो इन कामों को कर लेना है। कॉपी मिलने के बाद आप लोगों को इतना काम जरूर कर लेनी है। इन सभी चीजों को आप लोगों को एकदम सही सही भी भरना है। अगर आपको फर्स्ट दिन नहीं समझ में आएगा तो उसमें जो एग्जामिनर होंगे, ठीक है, ये हो गया काम। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट पेज में कि पेपर की शुरुआत कैसे करेंगे, कॉपी लिखने की शुरुआत कैसे करेंगे जब हमारा कॉपी पूरा फुल लिखा हुआ हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा था कि ज्यादा पेज लिखने से क्या ज्यादा मार्क्स मिलता है क्या। ये बहुत सारे जो स्टूडेंट है जो मेरे पास क्वेश्चन कर रहे थे इस प्रकार का, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर भी बात करूंगा, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक पर भी बात किया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन मिल गया, मान लीजिए देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया। तो क्वेश्चन पे ही आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे लिखा जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाता है परीक्षार्थी को। तो आप इस 15 मिनट में आपको देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये मैथ का क्वेश्चन है, पिछले ईयर्स का 2022 का है। तो मैथ का क्वेश्चन या कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन मिलता है, तो 15 मिनट टाइम मिलता है ना, तो 15 मिनट में सारे क्वेश्चन को हम एक बार इस तरीका से उलट करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस कम हो जाएगी। यानी कि हमारे जो मन में जो घबराहट होती है, हमारी जो डर होती है, वो सारे डर खत्म कर लेंगे। उसके लिए हमें सारे क्वेश्चन को एक एक करके हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि चलो हमको घबराहट महसूस नहीं होगी, और जो क्वेश्चन बनाने के लायक है, कितना पढ़े हैं, क्या कुछ होगा। हमें क्वेश्चन एक बार 15 मिनट निकाल करके, 10 से 15 मिनट निकाल करके सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से जरूर पढ़नी है। अब ये नहीं कि लगातार अब आराम आराम से नहीं पढ़ना है, आपको एक बार देखना है। 15 मिनट तक आप लोग आराम से देखना है कौन सा क्वेश्चन बन जाने वाले हैं। यानी कि आपको आंक लेना है, आपको आंकना है कि कितना तक हम बना सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कैसे क्या करना है। एक बार आपको क्वेश्चन को पूरा उलीट करके जरूर देखना है, ठीक है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पेज रहती है, 48 पेज रहता है आपको क्वेश्चन पेपर में, ठीक है।
तो ये रहा, आपको इस प्रकार से सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ना है, जो कि मैंने आप लोग को पॉइंट लिखा था सही से आपको पढ़ना है। दूसरी बात कि अब आपको जब क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले उसे लिखेंगे। बहुत सारे छात्र क्या गलती करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो बना लेंगे, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको टाइम दिए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव बना करके जैसे ही आप यहाँ पे 1.5 घंटे आप लोग को टाइम दिया जाता है, तो 1.5 घंटे में ऑब्जेक्टिव या 1 घंटे में आप अपना बना करके आप लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना करके आपको दे देना होता है। इस प्रकार से इसमें जो है रंगने वाला ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिसमें आप लोग को रंग करके आप लोग को दे देना होता है। उसके बाद बात आती है कि सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में कैसे लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रहा आपका कॉपी, और कॉपी में आप लोग को शुरुआत कैसे करनी है, ये रहा कॉपी में आप लोग को बताऊंगा कैसे करना है शुरुआत। जैसे अब हम कॉपी में आएंगे तो कॉपी में करना क्या है कि सब्जेक्टिव में जैसे कि मैंने लिखा कि जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले हम उसे बनाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे सब्जेक्टिव में हमने इन कर गए हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव में मेरे यहाँ पे देख सकते हो कि मैथ का ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पे 30 क्वेश्चन आती है और 2-2 नंबर के, यानी कि आप 15 को जवाब देना रहता है, तो टोटल क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 30 को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इस 30 क्वेश्चन को हमें देखना है कि मान लीजिए अगर हमारा कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर हमको 15 नंबर क्वेश्चन अगर बनाने आ जा रहा है, या अगर उससे पहले कोई नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत इसमें गलत लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बाद में बना लेंगे, तो सबसे पहले अगर 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है ना, तो डायरेक्ट हम 15 नंबर बना सकते हैं। बहुत सारे छात्र क्या गलती करते हैं कि अब मान लीजिए किसी को अगर शुरू का एक पहला नंबर क्वेश्चन याद नहीं है, तो अब उसी में लगे रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती करते हो। आपको करना क्या है कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, डायरेक्ट अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद है ना, मैथ का ही बना रहे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन याद है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन पर डायरेक्ट मारिए, या आप लॉन्ग क्वेश्चन में ही बना रहे थे 31वां नंबर याद है, डायरेक्ट यहाँ पे आप आइए कॉपी में, कॉपी लिखिए और यहाँ पे लिख लीजिए ऊपर में प्रश्न संख्या 30, ठीक है, प्रश्न संख्या 30, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार का प्रश्न संख्या 30 लिखिए और 30 लिख करके आप डायरेक्ट यहाँ पे हेडिंग दीजिए और क्वेश्चन को पूरा लिख डालिए, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसा कि आप इसको इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है, तो इस प्रकार से लिख दीजिए। और उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिए अब यहाँ पे जो भी यानी कि पहला नंबर, बहुत सारे छात्रों का डाउट रहता है कि सर कोई क्वेश्चन अगर एक के बार ज़्यादा नंबर का याद है, यानी कि 1 नंबर नहीं याद है, 5 नंबर याद है, तो पहले उसको लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, कोई भी, लेकिन क्वेश्चन नंबर लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखोगे और डायरेक्ट आंसर मार दोगे तो ये गलत है। खंड ए और खंड बी भी लिखना जरूरी होती है, क्योंकि इसमें खंड बाई खंड दिए रहता है। देख सकते हो कि यहाँ पे खंड बी है, सेक्शन बी का आपको ऊपर में लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर में यहाँ पे लिख देंगे जैसे इस प्रकार से कि खंड बी अगर हम बना रहे हैं तो इस तरीके से लिखेंगे खंड बी, और यहाँ पे आप लिख सकते हो चाहे तो क्वेश्चन नंबर, जैसे कि खंड बी का क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे और जो क्वेश्चन है मेरा उस क्वेश्चन को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक उत्तर, इस तरीका से हम उत्तर लिखेंगे। साफ राइटिंग में लिखिएगा आप यहाँ पे, और लाल पेन यूज नहीं करिएगा। मैं यहाँ पे लाल पेन आप लोगों को बताने के लिए यूज कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। तो इसके लिए आप लाल पेन बिल्कुल भी नहीं यूज करना है और काले ब्लू पेन ही लेकर के जाइएगा। लाल पेन और हाला ब्लू ये सब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपको यहाँ पे ओनली कौन सा ब्लू पेन लेकर के जाना है और ब्लैक पेन लेकर के जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऊपर में लिख करके आप लोग को बनाना है। अब चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए अगला नंबर कि देखिए सबसे पहले आपको पहले 3 से 4 पन्ना तक, यानी कि या आप 5 पन्ना तक, कम से कम 1 से 5 पेज तक आपको अच्छा से राइटिंग में लिखना है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर जो होंगे ना, वो आपको 3 से 4 पेज आपको उलीट करके देखेंगे, आपने अच्छा से लिखा है, बहुत अच्छा राइटिंग में लिखा है, तो समझ जाते हैं कि हाँ ये जो बंदा है, यानी कि ये जो लड़का है बहुत अच्छा पढ़ने में तेज है, काफ़ी अच्छा खासा लिखा है, राइटिंग उनको पसंद आएगी। क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत सारे कॉपी रहता है, तो वो जितने भी अच्छा राइटिंग में लिखे रहते हैं उनको जल्दी चेक करते हैं, उनको जल्दी से फटाफट, मतलब राइटिंग में रहता है तो आपको अच्छा खासा नंबर भी दे देते हैं, आपको ज़्यादा चेक नहीं करते हैं। अगर आपने घस कर लिखा, जो कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर आपने इस प्रकार के लिखा तो फिर एग्जामिनर समझ जाएंगे कि एक एवरेज स्टूडेंट है और ज़्यादा काट-कूट कर देंगे और आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है, आपको 1 से 5 पेज तक शुरुआती में अच्छा से एकदम राइटिंग बैठा करके लिखना है, ठीक है। और आपको कोशिश करना है कि देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी कि अगर आपने शुरू में अच्छा से लिख दिया और लास्ट के 1-2 पेज अच्छा से लिख दिया, बीच में अगर आपने थोड़ा बहुत गलती भी लिखोगे तो वो चल जाता है।
तो आप लोग को ये गलती नहीं करनी है। शुरू में आप लोग को काटा फाटा बिल्कुल भी नहीं लिखना, एकदम राइटिंग बैठा करके अच्छा से सुंदर सुंदर राइटिंग में जितना हो सके राइटिंग में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि आप लोग को डाउट रहता है कि कोई प्रश्न अगर सर गलत लिखा जाए तो उसे काटेंगे कैसे। देखिए कोई प्रश्न अगर गलत लिखा जाए, जैसे कि मान यहाँ पे मैंने विद्यालय लिखा था, अगर यहाँ पे गलत हो गया, या अगर हमने यही लाइन लिखा है, यानी कि कोई प्रश्न अगर गलत हो जाए, ये लाइन मैंने लिखा हो, अगर ये मेरा लाइन जो है ना वो गलत लिखा गया है, तो हम इसको काटेंगे कैसे। देखिए इसको एक बार हम इस तरीका से इसको ऐसे करके ऐसे 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 करके हम एक लाइन में या दो लाइन में लास्ट काट देंगे। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे घासने लगते हैं, इस तरीका से गलती हो गया तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे घास देते हैं। आपको गलती ऐसा नहीं करना है, ऐसा गलती करोगे तो फिर ये बच्चा वाला गलती हो जाएगा और आपको एग्जामिनर जो है ना वो काट देंगे और नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो आपको एक लाइन में काट देना है, बस एक लाइन में सिंपल से इस तरीका से काट करके छोड़ देनी है और आपको उसको घेर घूर कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, इसको घेर देते हैं कि हाँ ये गलती हो गया, ऐसे हाईलाइट नहीं करना आपको। उतना गलती करोगे तो फिर आपको एग्जामिनर नंबर बहुत ज़्यादा काट लेंगे और आपको नंबर भी नहीं मिल पाएगा। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। अगर कोई प्रश्न गलती हो जाए तो एक नंबर में आपको काट देनी है, ठीक है। और इस तरीका से अगला है कि जो प्रश्न करे उसका प्रश्नोत्तर संख्या, जो कि मैंने आप लोग को बोला कि इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या आप लोग को लिख देना है, खंड ये खंड ये सब डाल देना है, ठीक है। उसके बाद है कि सर ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स देता है क्या, तो नो, बिल्कुल भी नहीं देता है। यानी कि क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। यानी कि क्वालिटी कहने का मतलब अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए, कोई क्वेश्चन का जिसको जवाब देना है, मान लीजिए यहाँ पे 75 लिखा ही रहता है, जो कि 3 नंबर का कोई क्वेश्चन होगा तो उसको आप 75 से 100 या 120 वर्ड में लिखेंगे। लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 50 से आप 75 वर्ड में आप लिखने के लिए रहता है, ठीक है। तो आप 75 वर्ड्स में अगर आपको लिखना है, मान लीजिए 75 वर्ड में, और अगर आप उसको 150 वर्ड में लिख दोगे जो कि 5 नंबर का होता है, और उतना ज़्यादा लिख दोगे तो फिर उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। आप उतना ज़्यादा क्यों लिखेंगे भाई। क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको चाहिए नहीं, क्वालिटी मैटर करता है कि आप किसी क्वेश्चन को कितना अच्छा तरीका से जवाब दे पा रहे हैं, तो ये मैटर करता है, ठीक है। ज़्यादा आपको लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिल पाता। ये इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि हाँ अगर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है और अगर आप उसको 2 नंबर का क्वेश्चन को पूरा पन्ना भर दिए, एक ही पन्ना में 2 नंबर का क्वेश्चन, तो भाई एग्जामिनर भी तो समझता है ना कि 2 नंबर का क्वेश्चन में इतना क्यों लिखा है। बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी और आपको नंबर कट जाएंगे, तो फिर आपको कुछ भी नंबर नहीं मिल पाएगा। तो ये गलती भी आपको भूल करके भी नहीं करना है। जितना नंबर का क्वेश्चन, जितना शब्द में पूछा गया है, उससे आप 10-20 वर्ड बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं, जो आप लोग का है। प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा सा गैप जरूर लिखें। देखिए ये कॉपी है, कॉपी में अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन खत्म हो जाती है, यानी कि यहाँ तक आपने लिखा खत्म हो गया, तो फिर ये जो लास्ट का 1 2 3 4 लाइन बच रहा है ना, इस 3-4 लाइन में आपको नहीं लिखना है। डायरेक्ट इस पर यहाँ पे आपको लास्ट में क्या लिख देना है, PTO। इस प्रकार से PTO, इसका मतलब होता है कि पेज टर्न ओवर, ठीक है। और इस तरीका से पेज टर्न ओवर हो जाएंगे और इस तरीका से आपको कॉपी को उलटना है, फिर अगले पेज में लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे PTO लगा देना है, लास्ट में आप लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ही नहीं कि यहाँ पे खत्म हो गया तो फिर हम यहीं पे क्वेश्चन नंबर लगा देंगे और यहीं पे लिखना शुरू कर देंगे। ऐसा गलती नहीं करना है। आपको नेक्स्ट पेज में लिखिए ना, आपको कॉपी है, बहुत सारा पन्ना है, आपको साफ साफ लिखिए। और कोई क्वेश्चन अगर खत्म हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन का हम यहाँ पे आंसर देते देते आ गए और यहाँ पे हमको आंसर खत्म हो जाती है, तो 1 और 2 लाइन दोनों छोड़ेंगे और यहाँ पे 3 लाइन भी छोड़ करके अगले लाइन से हम शुरू करेंगे। नहीं कि ये नहीं कि यहाँ पे खत्म हो गया तो फिर इसी में सटा करके अगले लाइन से, नहीं, आपको 1-2 लाइन छोड़ करके लिखना होता है। अब चलिए यहाँ पे हम अगले नंबर की बात कर लेते हैं, जो कि आपको कॉपी में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो भी डाउट था आई होप कि मैं धीरे धीरे क्लियर करते जा रहा हूँ। अगला नंबर है कि कॉपी में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे छात्र ये गलतियां करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए कॉपी में आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं घसना है, काटा फूटा जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। काटा फूटा अगर आपने किया, यानी कि कॉपी में काट कूट दिए, तो ये आपको बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि कॉपी में साफ साफ लिखा होना चाहिए। कॉपी में कोई भी गाना, कोई भी शायरी, कोई भी कसम वाली बात या कोई भी गलत बात आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है उसमें। बहुत सारे छात्र उसमें कसम लिख देते हैं, कोई गाना लिख देते हैं, कोई शायरी लगा दिए, कुछ गलत बात लिख देते हैं, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। एग्जामिनर को अगर लग गया कि ये गलत, इसमें से गाना, शायरी या कसम गलत या कुछ भी अगर आपने लिखा ना, तो डायरेक्ट एग्जामिनर के माइंड में क्या जाएगा कि ये एक पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं है, सारे कॉपी को काट कूट देंगे, आपको फेल ही करा देंगे, समझ जाइए आप। तो ऐसा गलती नहीं करना है। अगर आपको नहीं आता है, मैं आप लोग को बताता हूँ कि कोई क्वेश्चन अगर याद नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे, उसको भी बताऊंगा। देखिए उसमें आप लोग को बताऊंगा कि देखिए पैसा नहीं रखना है आपको उसमें। भूल करके भी बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, उसमें पैसा रख देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। कुछ 1 रुपया भी आपको नहीं डालना है, क्योंकि जो पैसा आप डालोगे वो एग्जामिनर आपको रख लेते हैं और आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलेंगे, उससे कुछ भी फायदा नहीं है।
सभी क्वेश्चन को आपको जरूर बनाना है, ठीक है। देखिए बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन याद नहीं रहता है तो उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बनाते ही नहीं है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं है ना, फिर भी उस क्वेश्चन को उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जरूर मेंशन करके जरूर बनाना है, ठीक है। अगर आप बना देते हो, थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख देते हो, तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ उसके बारे में तो जरूर देंगे। अगर आपने पूछ दिया कि हाँ अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, तो आप इसके बारे में कुछ ना कुछ तो जानते हुएगा ना कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ था, उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, और इसके बाद आपको कुछ याद ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, नहीं लिखोगे क्या? उसके बारे में कुछ ना कुछ तो जानते हो ना, उसके बारे में कुछ ना कुछ मेंशन करके आप लिख सकते हो ना। उसके बारे में क्वेश्चन बहुत सारा था, उसी में से लिखिए, लेकिन आपको क्वेश्चन के बारे में शुरुआत करना है, थोड़ा बहुत उसके बारे में मेंशन करके कुछ ना कुछ लिखना ही है। अगर आपने मान लिया जाए 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है, अगर आप छोड़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 5 नंबर में अगर आप लिख दोगे तो 2 नंबर तो जरूर एग्जामिनर देंगे ना, 1 नंबर तो जरूर एग्जामिनर देंगे ना। जरा सोचिए जिन स्टूडेंट का 299 मार्क्स चल आते हैं और 1 नंबर से 2 नंबर से उनका छूट जाता है तो कितना दुख होता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, आपको सारे क्वेश्चन का जवाब देना है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, 1-2 क्वेश्चन ज्यादा ही बना देना है। आपको कुछ भी उसके बारे में थोड़ा बहुत गलत सही कुछ भी लिख देना है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़े, सारे क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। और कॉपी के लास्ट में अगर जो भी पेज खत्म होगा वहां पे आपको पीटीओ जरूर लगाइएगा। जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया कि पेज टर्न ओवर होते हैं, लिख देने से ये होता है कि एग्जामिनर समझते हैं कि अच्छा और भी आगे लिखा हुआ है, इसको उलटना है पन्ना को, ठीक है। ये गलती हो गया। अब यहाँ पे जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। देखिए कोई क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं है, कोई क्वेश्चन आधा याद है, तो सबसे पहले जितना याद है उसके बारे में उतना लिख दीजिए। उतना लिखने के बाद क्या करना है कि उसी से रिलेटेड कुछ भी मेंशन करके, आपको कुछ भी उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ भी आता है उसके बारे में आप लिख दीजिए। थोड़ा बहुत गलत सही चलेगा, लास्ट में बीच पाना में अगर आप लिखोगे। और देखिए जो क्वेश्चन आता है शुरू में आपको उसको शुरू में उसके बारे में लिखना है, और जो क्वेश्चन नहीं आता उसके बारे में थोड़ा बहुत बीच पाना वाले में लिखिएगा, और लास्ट में फिर ऐसे क्वेश्चन रखिएगा जो आपको पूरा तरीका से फिर याद होगा। इस प्रकार से बना करके लिखिएगा, यानी कि जो पूरा कंठस्थ सही से याद है अगले शुरू के 3 पाना में लिखिए, बीच वाले पाना में 2-3 ऐसे क्वेश्चन 4-5 ऐसे क्वेश्चन लगा दीजिए जो आपको थोड़ा बहुत याद है उसको लगा दीजिए, और लास्ट में फिर 3-4 क्वेश्चन ऐसे जवाब दे दीजिए जो आपको पूरा याद है। इस प्रकार से कॉपी को पूरा मैनेज करना है। अगर आपने इस तरीका को फॉलो कर लिया तो मैंने जो आप लोग को तरीका बताया, इतना तरीका अगर आपने सही सही कवर कर लिया ना, तो फिर आपको एग्जाम में कोई डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, और आपको एग्जाम में एकदम बिल्कुल फ्री होकर के रहना है। आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है, और आपको जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में आपको पहले ध्यान से 2 बार 3 बार जरूर पढ़िए। 2 से 3 बार आपको क्वेश्चन को उसके बारे में अच्छा से पढ़ना है, उसके बारे में समझना है, और सारे क्वेश्चन को जवाब देकर के आना है। किसी से पूछना बिल्कुल भी नहीं होता है उसमें, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को जवाब दीजिए। और कोई क्वेश्चन याद नहीं होगा ना, तो मैंने आप लोग को बोला ना कि उसके बारे में थोड़ा बहुत मेंशन करके कुछ ना कुछ आपको उसके बारे में लिख देना है, क्वेश्चन छोड़ करके तो बिल्कुल भी नहीं आना है। तो आई होप कि मैंने आप लोग को समझा दिया। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, देखिए कि ओएमआर सीट कैसे भरे, ओएमआर सीट कैसे भरना है, इसके बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं बताएं सर। तो देखिए ओएमआर सीट कैसे भरे, इस पर मैंने ऑलरेडी प्रॉपर वीडियो बना दिया, जिसका आप यहाँ पे स्क्रीन पर आ रहा होगा। इस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। एग्जाम में कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए, इस पर मैंने 5 गलतियां के बारे में बताया था, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, इस बारे में भी जाकर के देख लीजिएगा। और मेरे चैनल पे पिछले 10 वीडियो मोस्ट वीवे इंपोर्टेंट जो आपके लिए वीडियो डाला गया है, आप मेरे चैनल पे जाकर के एक एक वीडियो को देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पे सभी विषय का 10-10 ऑब्जेक्टिव सेट करा रहा हूँ, हजार ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ सभी विषय से, और करा रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के वीडियो को देखिए, और आज ही मेरे चैनल पे जाइए और सारे वीडियोज को देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, बहुत ही जबरदस्त कुछ मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूँ। तो एक बार जाकर के मेरे चैनल पे विजिट करिए और सारे वीडियो से देखिए। और अगर आपने यहाँ तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पे जो रेड वाला बटन है जिसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए, और अपने साथी लोगों के साथ शेयर करिए जो आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनको ये पता चल सके कि हाँ बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे वीडियो को 20 से 22 मिनट हो गया, यानी कि 23 मिनट तक इस वीडियो को अगर आपने रोक करके देखा तो बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा होता तो जाकर के जरूर रील्स या किसी वीडियो को देख करके आपने टाइम वेस्ट कर लिए रहते, लेकिन अगर आपने देख लिया तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे इस वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ सीखा और क्या कुछ आपका डाउट रह गया। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे बताइए क्या कुछ प्रॉब्लम है। और साथ में मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच पाए। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर, जिसमें आप लोग को बताऊंगा कि टॉपर कैसे बने, यानी कि कम समय में टॉपर कैसे बने। एकदम टॉपर का बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी देने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो हो सकता है वो वीडियो भी अपलोड हो गया होगा, जाकर के उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।